हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3rd का एग्जाम्पल 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। इस क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट के नंबर गिवन है और बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दो दो डिजिट्स के, और जिसका सम 66 दिया है। और इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। कितने नंबर हैं इस तरह के, ये इसमें हमें पूछा है। तो इसके लिए मैं आपको एक रफ वर्क में एक्सप्लेन करती हूँ। छोटी सी चीज़ है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट का हमने ले लिया। इसमें ये बोला है कि ये जो हमारी डिजिट है, ये जो प्लेस है ये वंस प्लेस है और ये हमारी टेंस प्लेस है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है। तो ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। सपोज हम वंस प्लेस को x लेते हैं और टेंस प्लेस को y लेते हैं, तो क्या बोला है कि ऐसे दो नंबर का सम किसके साथ, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसके डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी x को अगर हम वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे रख दें और y को वंस प्लेस पे, तो वो हमारा 66 है। समझ में आया? ये कंडीशन यहाँ पे हमारी बन रही है। ये इसी से हमें इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट the ones place be x and tens place be y। यहाँ पे हमने x और y लेट कर लिया। ओ एन इज यस। फिर अब हम इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारी कंडीशन है, बस इसे एक्स वाई के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे हमें लिख देना है। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, देखिए y 10y प्लस एक्स, ये हमारा हो गया, प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे हमने 10 क्यों लिखा, क्योंकि जो भी वैल्यू टेंस प्लेस पे होती है वो 10 से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, 10 के हमेशा मल्टीपल होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसी तरह से नंबर्स होते हैं जो हमारे, वो मल्टीपल्स होते हैं। तो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, टेंस पे जो है वो 10 से होगी। तो यहाँ पे हमने 10y लिया है और इसी तरह जो दूसरा है उसको रिवर्स कर दिया हमने, तो हमने उसकी प्लेस चेंज कर दी। तो देखिए 10x यहाँ पे हुआ है क्योंकि x यहाँ पे अब 10 डिजिट पे आ गया, 10 प्लेस पे आ गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 10y प्लस वाई 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमारी जो है इक्वेशन वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ 11 वी गेट, ये देखिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में क्या करना है हमें, एक दो इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, ये तो इसी से बनी है, एक और इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे बोला है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी जो ये डिजिट्स हमें दिए हैं वो डिफर हैं एक दूसरे से, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। बस अब हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। तो क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड के लिए इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए किसी भी एक इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे हमारा इक्वल है, एक्स और वाई दोनों का इक्वल है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये वाली जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई हो जाएगी। तो इसमें जब हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन, देखिए आपको x हटाना है या y, दोनों में से एक हटाना है। तो x को अगर हटाना है तो इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो ये क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है सबका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है हमारी, 2 2 जा 4, y हमारा 2 आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन में रखिए आप। हम इस इक्वेशन में रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखने पे क्या है रिजल्ट आएगा हमारा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2।
ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4। देखिए -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4। x की वैल्यू 4 और y की यहाँ पे हमारी 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो हमारा जो रिजल्ट आया है वो किसके लिए आया है? देखिए ये y प्लस एक्स, यानी y जब फर्स्ट प्लेस पे है और x जो है वो सेकंड प्लेस पे है, उसके लिए आया है। तो जो नंबर बनेगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे सो द नंबर इज, नंबर क्या होगा हमारा 10y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू आप रखिए, y की वैल्यू 2 है, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 10 टू जो 20 प्लस 4, ये हो जाएगा 24। देखिए 24 आ गया। अब हमें दूसरी जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो दूसरी वैल्यू के लिए हम इस वाले नंबर पे वैल्यू रखेंगे। तो अब हमें यहाँ लिखना है एंड अनदर नंबर इज, देखिए क्या है 10x प्लस वाई, इसमें आप वैल्यू रखिए, क्या आएगा हमारा 10 इंटू 2, 10 इंटू 4, ये हो जाएगा 40 प्लस वाई की वैल्यू 2 है, ये आ गया 42। देखिए 42, इसको हमने रिवर्स कर दिया। ये जो मैंने यहाँ पे पहले समझाया था आपको, वाई एक्स प्लस एक्स वाई, तो इसी तरह देखिए 2 4 4 2, इन दोनों का जो सम है वो 66 होगा टोटल करने पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।